महावीर भगवान की जय। जय बोलो आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज की जय। ये जीवन है तो पल का, ठिकाना है नहीं कल का। ये जीवन है तो पल का, ठिकाना है नहीं कल का। नर्तन रतन है अनमोल रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन में होनी अनहोनी कब घट जाए रे। नहीं ठिकाना जीवन का कब मृत्यु आ जाए। नहीं ठिकाना जीवन का कब मृत्यु आ जाए। एक दिन तेरा बेटा एक दिन तुझको आग लगाए रे। ये जीवन है तो पल का, ठिकाना है नहीं कल का। ये जीवन है तो पल का, ठिकाना है नहीं कल का। नर्तन रतन है अनमोल रे, क्या लेकर आया बंदे क्या लेकर ही जाए। जिसको कहता अपना अपना वही तुझे ठुकराए। पांच तत्व का ये तेरा तन मिट्टी में मिल जाए। पांच तत्व का ये तेरा तन मिट्टी में मिल जाए। खाली हाथ यहाँ आया था खाली हाथ ही जाए। ये जीवन है दो पल का, ठिकाना है नहीं कल का। नर्तन रतन है अनमोल रे। नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। चलें आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और महाराज श्री के चरणों में आग्रह करेंगे। कहते हैं ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ऐसे परम अमृत के समान आपके वचन हे गुरुवर हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुदेव। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तेरी अड़िए खगिणाए रोतारी मोय सेरे सेरे निबेहो आयरी राऊं पसियो परवादिनी ववेजी लोए ततो तिताति तो तिता तोत्री तो तीति तो त्रिता ततो ताति ततो तोते ततताते ततो ततः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुण। अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोलिए मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज की जय। भव बंधु
वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याणी है। आज आचार्य भुवन कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या करते हैं इस शरीर की अपवित्रता का वर्णन कर रहे हैं कि शरीर कैसा है। जिस शरीर को हम सजा के संवार के रखे हुए हैं, जिसकी हम पुष्टि में लगे रहते हैं, जिसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, अथवा जिसको संभालने सजाने में लगे रहते हैं, वो शरीर कैसा है, इस शरीर का पोषण क्यों करना चाहिए। शरीर की उन अवस्थाओं को बता रहे हैं कि कैसी कैसी अवस्थाएं इस शरीर के अंदर होती हैं, क्या क्या इस शरीर के अंदर भरा हुआ है। एक घट है, उसके अंदर मल भर दिया जाए और रेशम का कपड़ा लटपेट दिया जाए तो बाहर से वो घट कैसा लगता है, सुंदर लगता है। उसकी सुंदरता तभी तक है, उसकी लोगों की उसके प्रति प्रीति तभी तक है जब तक लोगों को ये पता नहीं है कि उसके अंदर मल है। एक घट है, घड़ा है, उसको अच्छे से आपने उसमें मल भर दिया गया है और उसको ऊपर से उसमें क्या लपेट दिया, रेशम का अच्छा कपड़ा लपेट दिया, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप कहोगे हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन ऐसे ऋषि तुम्हें पता चले इसमें क्या है तो फिर तुम क्या करोगे, हमें नहीं चाहिए भैया, तुम ही रख लो, हमको नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें पता है उसमें कोई हीरे जवाहरात नहीं भरे, उसमें कोई हीरे जवाहरात नहीं है। क्या उसके अंदर मल है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो मल से युक्त घड़े को अपने सिर पे रखना चाहेगा, मल से युक्त घड़े को अपने घर में रखना चाहेगा, मल से युक्त घड़े को अपने गले से लटका के रखना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसे पता है इसको अभी कपड़ा हटेगा तो दुर्गंध के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कपड़ा हटेगा, कपड़े से बंद है इसलिए दुर्गंध नहीं आ रही है, ढकी हुई है, बंद है उसकी, लेकिन जैसे ही कपड़ा हटेगा तो क्या होगा, दुर्गंध आएगी, कोई भी बैठ नहीं पाएगा। ऐसी शरीर जो है मल का पिंड है, अंदर हड्डी, मांस, पीप, रक्त, रुधिर, मल, मूत्र सब इसके अंदर भरा हुआ है। ऊपर से चमड़ी लपटी हुई है, चर्म लपटी है। यदि चर्म हट जाए तो देखना पसंद नहीं करो। जिस व्यक्ति को देखे बिना नहीं रहते हो तुम, उस व्यक्ति को भी देखना पसंद नहीं करो। ऐसे कोई मरा जानवर हो तो आप फिर भी एक बार से देख लो, कोई मरा जानवर पड़ा हो तो आप आराम से देख लो, जिंदे जानवर को भी आराम देख लो। लेकिन कसाई खाने में जब उसकी खाल उतार देते हैं, वो कसाई खाने में खटीक लोग, मांस को बेचने वाले लोग उसकी चमड़ी उतार देते हैं और ऐसा लटका देते हैं उसे दुकान पे, आप देख नहीं पाते हैं। उसकी चमड़ी हटा दी उन्होंने और ऐसा लटका हुआ है मांस, लोथड़ा, देख के आपको उल्टी होने लगती। यदि वही ऐसा लटका होता बिना चमड़ी हटाए और वो लटका होता तो आप अरे रे देखो देखो कैसे लटका के रखे, ऐसा बोलते आप, उल्टी नहीं होती आपको, गिलानी नहीं आती आपको। लेकिन जैसे उसकी चमड़ी हटा दी और फिर उसे लटकाया, कैसा दिखता है, सामने आ जाए तो उल्टी करोगे आप। ऐसी स्थिति है इस शरीर की। कहीं कट जाता है, लग जाता है, खून निकल जाती है, मांस निकल जाता है, आपको देख के उल्टी होती है। उसको मांस को देखते देखते आप खाना नहीं खा पाओगे। किसी का थोड़ा मांस निकल जाए ऐसा, वो तुम्हारे सामने बैठ जाए, किसी का मांस निकल जाए
वो तुम्हारे सामने बैठ जाए, भैया तुम यहाँ दूसरी जगह जाओ, भोजन करने दो, उसे देखते देखते आप भोजन नहीं कर पाओगे। इतना विभत्स दिखता है, इतना डरावना, इतना दुर्गंध युक्त दिखाई देता है कि हम उसे देख नहीं सकते। चरम लपेटिए, शर्म ना हो तो आपको इसकी शर्म ना हो तो आपको इसकी वास्तविकता का पता चले शरीर के अंदर क्या है, जिसके लिए राग कर रहे हैं। तो आज उसी की बता रहे हैं। रस रुहिर मंस मेद ठिकसु किलमल मुत पुई किमी भौलम दुर्गंध मसुई चम्मे मणिचिद चिदणम पर्णम बहु दुखम भायणम कम कारणम भिन्नमप्पिणो देहम तम देहम दमानुष्ठान कारणम चेदि पोसे भिक्खु। शरीर, रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्ल, शुक्र, मल, मूत्र, मूत्र, पूए, पीव, किमी, कीड़ों से भरा हुआ है। इस शरीर में क्या क्या अंदर देखो, रस है, रुधिर है, मांस, रुधिर मतलब खून, खून है, मांस है, मेदा है, अस्थि यानी हड्डी है, शुक्र है यानी वीर्य है, मल है, मूत्र है, पीव है और कीड़े भरे हुए हैं इसके अंदर, कृमि। दुर्गंधम, दुर्गंध युक्त है। अपवित्रम, असूयम, अपवित्र है। अचम्मम, चर्म में है, चर्म लपेटा हुआ है। अनिच्चम, अनित्य है। अचेतनम, अचेतन है। पडरम, पतनशील है अर्थात नाशवान है। बहु दुख भायणम, अनेक दुखों का पात्र है। कम कारणम, कर्माश्रव का कारण है इस शरीर। अपाणो भिन्नम, आत्मा से भिन्न है। ऐसे शरीर को कोई व्यक्ति, जैसे बहुत सारी बुराइयां हैं फिर भी आप उसका पालन, उसको साथ आप रह रहे हो या उसको साथ में रख रहे हो तो कोई कारण होना चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है भाई इसको सब पता है तब भी इसको क्यों स्थान दे रहा है, कोई ना कोई तो कारण होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा तब तो इसको स्थान दे रहा है, इसको पास में रखा है, इसका सम्मान करा रहा है इसको। तो ये शरीर को जब इतना बुरा है तो इस शरीर को फिर रखे क्यों है अपने पास। दुर्गंध से युक्त है, अपवित्र है, चर्म में है, दुखों का पात्र है, कर्म के आश्रव का कारण है, आत्मा से भिन्न है। फिर भी साधु लोग उस देह को रखते क्यों हैं? क्योंकि तम देहम, उस देह को धम्मानुष्ठान, धर्म अनुष्ठान का कारण चेदिए मानकर कि देह कैसा है, धर्म का अनुष्ठान का कारण है। भिक्खु साधु पोष दे, पालन पोषण करता है। ये शरीर नश्वर है, अनित्य है, दुखों का कारण है, कर्म आश्रव का कारण है, रक्त रस अस्थि मांस मेजा मत्थी से बना हुआ है। फिर भी साधु इसका पोषण क्यों करते हैं, भोजन क्यों देते हैं शरीर को? तो कह रहे हैं धर्म अनुष्ठान कारणम, धर्म अनुष्ठान का कारण है शरीर, इसलिए हम शरीर की रक्षा करते हैं। आचार्य कुंद स्वामी महाराज जैन दर्शन में लब्धि प्रतिष्ठित बहुश्रुत पारगामी अध्यात्म तत्व के अलौकिक वेत्ता, जिन्होंने समय सार नामक गुण ग्रंथ का सृजन करके सारे विश्व को इंगित कर दिया कि जिस दृष्टि में आप जी रहे हो, जो सुख की अनुभूति आप ले रहे हो, उससे कोटि कोटि गुणा सुख कुछ और भी है। हलचल का आनंद तो जीव ने अनंत बार किया है, परंतु शांतता का आनंद यदि कहीं है तो उसका नाम है आत्मविद्या।
सारी विद्याएं जहाँ शांत हो जाती हैं, सारी विद्याओं का जब अंत हो जाता है, वहाँ आत्म विद्या प्रारंभ होती है। कैसी होगी उस योगी की दशा जो अंतर्निहित समरस में लीन रहता है। अब यहाँ आचार्य भगवान विश्व सार जी महाराज इन दो गाथों अपनी देशना को देते कह रहे हैं कि दो प्रकार के आनंद है, एक बहिर आनंद है और दूसरा अंतरंग आनंद है। दो प्रकार के आनंद होते हैं। बहिर यानी बाहरी द्रव्यों से जो हमको आनंद मिलता है, बाहर के पर निमित्तिक द्रव्यों से जो हमको आनंद मिलता है, वो कहलाता है बहिर आनंद। गर्मी में ठंडे स्थानों से हमें आनंद मिल रहा है, ठंडे स्थानों में गर्म स्थान से आनंद मिल रहा है, बरसात में सुरक्षित स्थानों से हमें आनंद मिलता है, भोजन खाली पेट होने भोजन से आनंद मिलता है। तो इस तरह से बाहरी द्रव्यों जो भी हमें आनंद मिलता है वो बाहर के सभी द्रव्यों से मिलता है। आत्मा से आपको आनंद नहीं मिल रहा अभी, अंतरंग से अभी तक आप आनंद लेना सीखा नहीं है। अभी तक आपने जो भी आनंद लिया है, जो भी आनंद की आपको अनुभूति हो रही है, वो किससे हो रही है? आप देखो, कोई भी एक ऐसा आप बताओ सुख संजय जिसमें तुम्हें बाहरी देव की कोई अपेक्षा नहीं रखी हो। कोई भी ऐसा सुख बताओ जो तुम्हें सुख हुआ हो जिसमें कोई बाहर के द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं थी। अभी तक तुमने जितने भी आनंद लिए हैं, सुख लिए, उसमें कोई बाहर देव की, देखो महाराज इसमें तो कोई बाहर देव की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। है ऐसा कोई आनंद आपके पास? कोई भी कहीं भी घूमे हो, कहीं भी गए हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो, बिना बाहर द्रव्य के निमित्त के आपको अच्छा लगा, खुशी हुई, सुख हुआ हो, ऐसा कोई भी एक क्षण हो, एक पल हो जिसमें बाहर द्रव्य की आवश्यकता ना हो आपको? बाहर द्रव्य समझते ना, अपन से बाहर कोई भी जितना भी आपने अभी तक सुख भोगा है, आनंद लिया है, सब दूसरे के निमित्त से लिया है। सप्रम पर की अपेक्षा से सहित रहा है आपका अभी तक जितना भी आनंद, सप्रम। कोई भी खुशी, कोई भी सुख आपका अभी तक जो भी है, सुख हो चाहे दुख हो, सप्रम पर की अपेक्षा लिए था। कोई भी सुख ऐसा है जिसमें बाधा ना पड़ी हो, अभी तक कंटिन्यू चल रहा हो, जब से मिला है आज तक चल रहा हो, ऐसा कोई सुख है तुम लोगों के पास? कोई भी ऐसा सुख, ऐसा आनंद जिसमें कोई प्रकार की अभी तक बाधा नहीं आई हो, रुकावट नहीं आई हो, ऐसा कोई सुख है? कौन सा सुख है बताओ? वो तो तुम्हें मिला नहीं है अभी तक। आत्मा का सुख तो पंडित जी आपने आज तक लिया ही नहीं है, तो वो तो फिर अब जब है ही लिया ही नहीं तो उसको कहाँ से बाधा आएगी? जो चीज़ है ही नहीं उसमें बाधा कहाँ से? वो तो तुम्हारे पास है नहीं और मिलेगा भी नहीं। कपड़े पहने पहने तो मिलना भी नहीं है, ये बात भी पक्का समझ लो। कपड़े पहने पहने हम सोचें कि हाँ आत्मा का सुख मिल जाए, तो वो तो 3 काल में, जब कपड़े उतारने के बाद मिलना मुश्किल है, तुम कपड़े पहने पहने प्राप्त करना चाहते हो। कपड़े उतारने के बाद भी मिल जाए वो भी बड़ा मुश्किल है। तो फिर कपड़े पहने वाले को क्या मिलेगा जब कपड़े उतारने वाले को ही मिलना मुश्किल है? जो चीज कपड़े उतारने वाले को मिलना मुश्किल है, तो वो क्या कपड़े पहने वाले को मिल जाएगी क्या? संभव ही नहीं 3 काल में। 3 काल में संभव नहीं है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति गृहस्थों को होना 3 काल में संभव ही नहीं। शुद्ध आत्मा की भावना भा सकते हैं श्रावक, शुद्ध उपयोग की भावना भा सकते हैं श्रावक, लेकिन शुद्ध उपयोग में लीन हो नहीं सकते श्रावक, लीन हो नहीं सकते। इसलिए वो तो तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए वो तो छोड़ ही दो तुम कि हमारे पास आत्मा का सुख है। अब जो सुख आपके पास हैं उनमें बताओ ऐसा कौन सा सुख है जो अभी तक बाधा से रहित रहा हो, किसी प्रकार की आपको बाधा नहीं पड़ी हो। बचपन से लेके अभी तक, सुरेश जी, बचपन से लेके आपके 60 वर्ष तक, 70 वर्ष तक की उम्र तक
ऐसा कोई एक आध सुख रहा हो जो आज तक चल रहा है महाराज, देखो इसमें कोई बाधा नहीं पड़ी। माणी विजय जी बताओ, हैं क्या? त्यागने में नहीं, त्याग में तो सुख है, लेकिन ऐसा कौन सा वस्तु से आपको सुख आज तक मिल ही रहा है? जैसे आप एक कहते हैं ना, देखो महाराज जी वो हमने उस समय नौकरी करी तब से आज तक पेंशन आई रही है, आई रही है, आई रही है, आई रही है। ऐसा कोई सुख हो जो तब मिला था महाराज, आज तक मिल ही रहा है, मिल ही रहा है? बाधा सहितम। जितने भी सुख जगत के हैं वे बाधा से युक्त हैं। कोई भी ऐसा सुख है नहीं है जिसमें बाधा ना पड़ती हो। आप एक सा बनाने वाला, रोज भोजन एक सा बनाने वाला भी होगा और एक ही व्यक्ति खाने वाला भी होगा, तब भी रोज सा उसी हाथ से रोज एक सा स्वाद नहीं आएगा। आप रोज वही भोजन बनाते हो, कभी स्वादिष्ट बनता है, कभी नहीं बनता। सामग्री वही रहती है, स्थान भी वही रहता है, बनाने का समय भी वही रहता है, हाथ भी वही रहते हैं, सब कुछ वही रहता है, तब भी हर दिन का स्वाद अलग अलग रहता है। होता ही नहीं होता। कभी अच्छा लगता है भोजन तो कभी आपको भाई उसी के द्वारा बना हुआ भोजन अच्छा नहीं लगता। कभी कहते हो अच्छा बना और कभी कहते हो आज अच्छा नहीं बना। बाधा सहितम। हमारे जितने भी सुख हैं, जो भी हमें सुख मिल रहे हैं, ये सब बाधा से सहित है। बाधा से एक तो पर के अधीन है, दूसरे से मिलेगा जो भी हमें सुख मिलेगा। तो आपकी बात मान ली बेटे ने तो आप सुखी हैं, बेटे ने बात नहीं मानी तो आप दुखी हैं। पत्नी ने बात मान ली तो आप सुखी हो गए, नहीं मानी तो दुखी हो गए। रिश्तेदारों मित्रों ने आपकी बात मान ली तो सुखी हो गए, नहीं तो दुखी हो गए। दुकानदार के पास गए, उसने आपकी बात मान ली और जैसा आप चाहते थे वैसा उसने दिया तो सुखी, जैसा आप चाहते वैसा नहीं किया उसने तो दुखी। हर जगह तो देखो आप, जो आप पर से अपेक्षा करते हैं वैसा हो जाए तो सुखी और वैसा नहीं हो तो दुखी। सप्रम पर की अपेक्षा से सहित है सारा सुख हमारा। बाधा सहितम, बाधा से युक्त है, बीच से बाधा पड़ जाती है। खाना खाते खाते मजे ले रहे थे खाने के, तभी फोन बज गया और फोन में सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो वो भोजन का स्वाद खत्म हो गया, दूसरी बात का स्वाद आने लगा। बाधा से युक्त हो गया। भोजन कर रहे थे, अच्छे नींद ले रहे थे बढ़िया शांति से, लाइट चली गई, गर्मी लगने लगी और नींद में बाधा पड़ गई। जो नींद का सुख ले रहे थे उसमें बाधा पड़ गई। कोई भी काम आप कर रहे थे, टीवी देख रहे, टीवी आनंद ले रहे थे, इतने में थोड़ा सा नेट कनेक्शन लो हो गया, पुअर हो गया, अब वो अटक रहा है, अटक रहा है, नहीं चल रही टीवी, या नेट खत्म हो गया, बैलेंस खत्म हो गया, वाउचर खत्म हो गया तुम्हारा पैकेज, अब वो धीरे धीरे चल रहा है, नहीं हो रही डाउनलोड, नहीं हो रहा कुछ भी। तो अभी आनंद लग रहा था, अब दुख होने लगा। बाधा सहितम, सप्रम बाधा सहितम विच्छिन्नम, नष्ट होते हैं। जो जो सुख हमको प्राप्त होते हैं वे सब भिन्न नष्ट हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। आपको पुत्र का सुख लगता है, स्त्री का सुख लगता है, या तो आप उनसे दूर हो जाते हैं, वो आपसे दूर हो जाते हैं। एक समय बाद वो भिन्न हो जाएंगे, ये भिन्न हो जाएंगे। नया मकान बनाया था तब नए मकान का सुख लग रहा था, अब 20 साल और 25 साल पुराना हो गया, वही विच्छिन्न होने लगा, अब वो सुख ही नहीं रहा। जो नए मकान का, नए सोफे का, नए गाड़ी का, नए जूते का, नए कपड़े का जो सब नया नया सुख था, विच्छिन्न, अब नया पुराना हो गया, खत्म। अब सुख ही नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, उस कपड़े से ही आनंद नहीं आ रहा, अब तो पहनने में मज़ा नहीं आता उसको। पहले जिसे पहन कर बढ़िया घूमते थे, देखो हमारे पास नया, अब उसे पहनने की इच्छा नहीं होती, अब तो पुराना हो गया, अब क्या पहने। नई नई गाड़ी आई थी उसमें घूमते थे, अब उससे और अच्छे अच्छे मॉडल सबके पास आ गए, तो आपको अपनी गाड़ी बेकार लगने, अब तो इसको बेच के दूसरी लेंगे, मज़ा नहीं आता। कोई क्या करेगा, ये मारुति 800 में घूम रहा है। अब जमाने गए भी मारुति के 800 के हैं, अब तो ऑडी के ज़माने आ गए।
बड़ी बड़ी गाड़ियों के ज़माने आ गए, तब कौन घूमेगा? क्यों ऋषि तुम घूमोगे? वो अब हो गई पुरानी अब। लेकिन जब नई नई आई थी तब तो ऐसा लगता देखो हमारे पास नई गाड़ी आई। विच्छिन्नम, नष्ट होने वाला। सप्रम परस्य सहित हैं, बाधा सहितम, बाधाएं आती रहती हैं, जो भी हमें सुख मिल रहा है। विच्छिन्नम, नष्ट हो जाने वाला है। बंध कारणम, और जो भी हमें सुख मिल रहा है संसार का, बंध कारणम, पहले सुख देता है फिर बंध का कारण बनता है। पहले सुख देता है फिर बाद में बंध का कारण बनता है। हमें बस सुख दिखाई देता है, कारण नहीं दिखाई देता उसका, कि जो वस्तु हमें सुखभूत हुई है वो साथ में बंध को, कर्म व्यवस्था को लेके आई है। जो भी आपने अच्छी अच्छी चीज़ों को भोग कर रहे हो, जैसे जैसे चीज़ों को भोग बढ़ता जा रहा है, भौतिकता में आप चकाचौंध में बढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे कर्म का बंध भी बढ़ता जा रहा है। पैदल चलते थे, जीवों को देखकर चलते थे, साइकिल आ गई, अब जीवों को देखना कम हो गया। अब छोटे जीव आपको नहीं दिखते, सिर्फ बड़े जीव दिखते हैं। मोटरसाइकिल आ गई, बड़े जीव दिखते तो हैं लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ जाती, चूहे आदि के ऊपर। क्यों? स्पीड में रहता है। साइकिल तो ऐसा था कि रोक लेते थे, पैदल चलते थे तो चींटी दिख जाती थी, चलते हुए चींटियों की लाइन दिख जाती थी, अरे 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 चींटियों की लाइन चल रही है, रुको, अरे देखो कितनी सारी चींटियाँ यहाँ पे। पैदल चलने में दिखती ही नहीं दिखती, देख कर चलें तो। लेकिन अब साइकिल से चलने लगे तो ऊंचाई पे बैठे तो नीचे की तो वैसी तो आंखें कमजोर आदमी की दिखती नहीं है, अब वो साइकिल पे और बैठ गया ऊपर, तो उससे कहाँ से चींटियाँ दिखेंगी नीचे? दिखनी नहीं है, छोटे जीव तो बिल्कुल ही नहीं दिखने, तो बंद बढ़ गया। अब साइकिल से मोटरसाइकिल आ गई, तो अभी तक तो क्या था, कम से कम चूहा आदि कोई भी दिख जाता, सांप आदि कुछ भी दिखता था तो तुरंत साइकिल रोक लेता था, क्योंकि साइकिल की स्पीड कितनी, जरा में एक ब्रेक लगाया रुक गई। लेकिन अब मोटरसाइकिल आ गई तो अब दिखता तो है लेकिन रोक नहीं पाता, रोकेगा तो खुद गिरेगा। इतनी स्पीड रहती है कि सामने अचानक सांप निकलते हैं, चूहा निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, तो उन पर ही चढ़ती हुई चली जाती है मोटरसाइकिल, मर जाते हैं वो। तो अब बड़े जीव से की आपको रक्षा नहीं हो पा रही। अब ले ली कार, अब कार ले ली तो अब उसमें तो बेबी नहीं दिखाई दे रहे, चींटियाँ क्या दिखाई देंगी? चींटियाँ छोड़ो, सांप बिच्छू आदि, चूहा आदि वो तो कार में दिखाई नहीं देंगे, पहिए के नीचे बैठेंगे, क्या बैठे, क्या कौन कहाँ से निकल रहा है, कुछ नहीं है। वे तो कितने भी आप तो अपनी कार चलाते जा रहे हो, अबे जो भी हो रहा है, तो सुविधा बढ़ी तो बंध का कारण भी बढ़ गया। अब तो जो बड़ा जानवर जो दिखता रहे वो ही दिख जाए सो दिख जाए, नहीं तो वो भी उड़ा के चले जाता है। कुत्ता बिल्ली तो रोड पे मरते दिखती हैं आपको, हाईवे पे देखो आप, कितने कुत्ता, कितने बिल्ली, गाय, ये सब मर ही देते हैं। अब तो इंसान को भी ठुक सकता है वो। बंध कारणम विश्वम, बंध का कारण बढ़ता गया। जैसे जैसे सामग्री बढ़ती गई, सुविधाएं बढ़ती गई, बंध का कारण बढ़ता गया। पहले घर में आप पानी गर्म करते थे तो कम से कम एक भगोनी गर्म करते थे, उसको ही छान के करते थे। अब जब से गीजर लगा दिया, अब तो ना तो छानने की ज़रूरत है और ना लिमिट है गर्म की। पहले तो गीजर नहीं था तो कितना पानी, नहाने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए तो एक भगोनी में पानी गर्म किया और उसमें मिला लिया ठंडा, तेज गर्म करके तो हो गया। उतना ही पाप लगता था, बस थोड़ा सा भी जो गर्म पानी का थोड़ा सा फैलेगा वो जाएगा। छान के गर्म किया तो अनछने का ही पाप नहीं लगता था। अब तो गीजर लगा दिया है, सुख हो गया कि भाई नहीं छानना भी नहीं पड़ेगा, रखना नहीं पड़ेगा, उठाना नहीं पड़ेगा, ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, तो ये सब हो गया, अपनी सुविधा हो गई। अब सीधा जाते हो आप बाथरूम में, बटन चटकाते हो और पानी आने लगता है गर्म। पर अब बंद कितना हो गया, अनछना पानी पूरा उसमें उबल रहा है, लाखों करोड़ों अरबों जीव उसके अंदर मर रहे हैं, और चाहिए हमें थोड़ा सा मुंह धोने के लिए पानी, लेकिन लाखों लीटर पानी उसमें गर्म हो गया। कितना पानी उपयोग चाहिए, इतना सा, लेकिन वो कितना गर्म रहा है।
तो सुख बड़ा बंध कारणम, वो सुख हमें बंध का कारण ला के रख गया। अब चाहे हम उपयोग करें, कोई भी उपयोग करे, गीजर तुमने लगाए ना, अब कोई भी उपयोग करेगा गीजर, बंद तुम्हें होना, उसको तो हो ही होगा, साथ में तुमको भी हो रहा है। पैसे तो व्यक्ति सोच भी लेता था, चलो अब कौन आलस खाए, कौन गरम करे, चलो ठंडे से नहा भी लेते हैं, ठंडे से नहा भी लेते हैं। तो सोचता था 12 बज रहा है दोपहर को, अब कौन गरम करे पानी, धूप आ रही, धूप में बैठ के नहा लो, कोई नहीं 2 मिनट की ठंडी अभी ठीक हो जाएगी। अब तो गीजर जब से लगा है तो ठंडे से तो नहाने नहीं है अब कभी पानी, अब तो 12 महीना गर्म से नहाना उसे, अब 12 महीना कर्म का आश्रम है उसका, तो कर्म का आश्रम बढ़ गया। जैसे 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 सुख सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, कर्म आश्रम भी बढ़ता जा रहा है। अब मोबाइल ही ले लो, जब मोबाइल नहीं था तो टावर भी कम था, टावर भी कम था तो उसकी रेंज भी कम थी, तो उससे पक्षियों का नुकसान भी कम होता था, जीवों की पक्षियों के घात भी कम होता था। अब जब से मोबाइल बढ़ता गया तो अब 4G से अब 5G आ गया, उसकी किरणों से, उसकी रेस से बीमारियां बढ़ने लगी, पक्षी खत्म होने लगे। जिस घर में या जिस स्थान पर टावर लगाया जाता है उसके 100 मीटर, 150, 200 मीटर के रेडियस में कैंसर की और अनेक प्रकार की बीमारी होने की संभावना अधिक हो जाती है। और जिस घर पर लगाया जाता है उस बिल्डिंग में रहने वालों को तो पक्का होना ही होना है, फिर तो कैंसर, संभावनाएं बढ़ गई। बंद के कारण बढ़ गया। अब जो समय भगवान की भक्ति में जाता था वो समय व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा में जा रहा है। जो स्वाध्याय में समय निकलता था वो व्हाट्सएप चलाने में समय निकलने लगा। तो बंद कारणम, जो भी सुख सुविधाएं मिलती जा रही है वो कैसी हो रही हैं? बंद कारणम। फिर कह रहे हैं विषमम, जो बाहर की जितनी भी सुविधाएं हैं वो विषम है, एक सी नहीं रहती, कभी भी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, जैसे हार्ट बीट की तरह ECG की देखी ना, ऊपर नीचे ऐसी लाइन जाती रहे, ऐसी हमारा जो सुख है संसार का बाहर सुख है वो विषम है, कभी एक समान नहीं रहता। एक समान रहे, एक कोर खाया आपने भोजन का, दूसरा कोर खाओगे अंतर आ जाएगा। जैसे जैसे पेट में ग्रास जाता जाएगा भोजन के प्रति अरुचि बढ़ती जाएगी, क्योंकि पेट भरता जाएगा। हमारा जैसा जैसा पेट भरता जाता है, जिस अरे अरे बहुत भूख लग रही, जल्दी से ला के खाना दो, और उसने सांस रखा, पटाख से आपने तोड़ा, अरे सांस का हाथ तो धो लो कम से कम, बैठ तो जाओ ढंग से, नहीं 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 बहुत तेज भूख लग रही है, और आपने शुरू कर दिया खाना, 1 2 4 कोर खाए, अब आपको थोड़ी शांति हो गई, अब आपसे विषम हो गया सुख, अब जो आनंद आ रहा था अब वो खत्म होने लगा, अब ठीक है नॉर्मल हो गए। तो विषमम, बंद कारणम विषम, जब इंद्रिय लद्दी सुखम, जो इंद्रियों से प्राप्त सुख हैं वो इस तरह के हैं, ये बहिरंग सुख हैं। तो आज आचार्य भगवान ये बता रहे हैं कि आचार्य कुंद स्वामी महाराज इस सदी के कैसे आचार्य उन्होंने, जिन्होंने आत्म सुख की चर्चा की है, आत्म सुख के बारे में बताया कि क्या होता है आत्म सुख। अभी तक जगत इंद्रिय सुख को ही सुख मान रहा था, उसे आत्म सुख का बोध ही नहीं था कि आत्मा का भी कोई सुख है, अंतरंग भी कोई सुख है, बहिरंग सुख को ही सुख समझ रहा है, और उसी में ही पूरी पर्याय को अपना बिता दिया है, उसी में लिप्त रहकर पूरी पर्याय से नष्ट कर दिए, लेकिन कभी भी अंतरंग के आनंद को उसने आज तक प्राप्त किया ही नहीं। जब भी प्राप्त किया तो बहिर आनंद को ही प्राप्त किया। तो आत्म विद्या का प्रारंभ जब जहाँ सारी विद्याएं शांत हो जाती हैं, सारी विद्याओं का अंत हो जाता है, वहाँ से आत्मविद्या प्रारंभ होती है। जब सब संबंध छूट जाते हैं, जब सब प्रकार के भाव छूट जाते हैं, तब आत्मभाव जागृत होते हैं। जब संपूर्ण वस्तुओं से परिग्रह का त्याग हो जाता है, तब ज्ञान परिग्रह का उद्भव होता है, ज्ञान अनंत का उद्भव होता है। जब भगवान के चरणों में पहुंचो
तब ये मत कहना कि हे प्रभु संसार के इंद्रिय सुखों की किंचित प्राप्ति हो जाए। ये तो आपके लाभांतराय कर्म से भोगांतराय कर्म के उद्देश्य क्षयोपशम से प्राप्त हो जाएंगे। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा और भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा। दो कर्म का क्षयोपशम होना जरूरी है, लाभांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म। यदि इसमें एक का है और एक का नहीं है तो आपको सुख नहीं हो पाएगा। लाभांतराय कर्म मतलब वस्तु का लाभ होना, और भोगांतराय कर्म उसको भोग पाना, दोनों भिन्न भिन्न है। लाभांतराय कर्म को क्षयोपशम में तो आपको बढ़िया अच्छा घर परिवार मिल गया, खूब पैसे से संपन्न परिवार मिल रहा है, खाने पीने की जहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लाने की सामग्री कोई समस्या नहीं है, जितनी सामग्री से उतनी सामग्री ला दो, जो चाहिए, ये लाभांतराय कर्म के उदय से मिल गया। लेकिन भोगांतराय कर्म का उदय नहीं है, क्षयोपशम नहीं है, तो शरीर में बीमारी हो गई। आपको सामग्री तो हजारों हैं लेकिन आपको भोगने से मना कर दिया डॉक्टर ने, खाने से मना कर दिया। भैया तुम्हें कुछ नहीं खाना, सूखी रोटी और दाल, मूंग की दाल का पानी पियो बस। सूखी रोटी खाओ, उसको ब्लॉकेज हो गए, 90% शरीर चौक हो चुकी है नलियां। उसने हार्ट का ऑपरेशन करा लिया। अब डॉक्टर कह रहे क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, जिंदा रहना है तो बिना घी की रोटी खाओ और दाल का पानी पियो बस। अब पकवान हैं, सब कुछ सामने हैं, लेकिन भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है, कुछ भी नहीं भोग पा रहा, कुछ भी नहीं भोग पा रहा। भोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए। वस्तु सामने होने पर भी खत्म काम। तो दो चीजों का क्षयोपशम चाहिए, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम कि वस्तु पहले प्राप्त हो। अब भोगांतराय कर्म का क्षयोपशम तो है, घी पचाने की तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन घी तो हो पीने, पहले घी तो पीने हो, घी तो पचाने की तुम्हारे अंदर शक्ति है बहुत। तुम 1 किलो भी कोई घी दी तो तुम पी जाओ, पचा लोगे, लेकिन 1 किलो घी आए तो पहले, तब तो तुम पचा पाओ, तब तो तुम पी पाओ, तब तो पचा पाओ। अब भोगांतराय कर्म का तो अच्छा क्षयोपशम है, लेकिन लाभ अंतराय कर्म का नहीं है। अब पैसे नहीं, संपत्ति हो, धन हो, पैसा हो, तब तुम उसको भोगें। अब धन संपत्ति नहीं तो भोगें कैसे? दोनों चाहिए, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम भी चाहिए, भोगांतराय कर्म का। जब दोनों होंगे तब आपको बाहर का सुख मिलेगा। एक यदि है और एक नहीं है तो बाहर का सुख नहीं है। कह रहे ना, कोई के पास पैसा है तो भोग नहीं पा रहा। पैसा है, जगत में ऐसे कितने सारे जीव हैं जिनके पास बहुत धन है, बहुत संपत्तियां है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता, शरीर साथ नहीं देता। अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां हैं, अरबों खरबों की, तब भी उनके जाके देखोगे तुम तो बेचारे सूखी रोटी खा रहे हैं। अरबों खरबों की संपत्तियां हैं और उनका तुम भोजन देख लोगे, बेचारे सूखी रोटी खा रहे हैं। क्यों? भोग अंतराय कर्म का शरीर में लीवर खराब हो गया है, पचता ही नहीं है खाना। अब थोड़ा सा पौष्टिक खाना खा लिया तो दस्त लग जाते हैं, घी पी लिया तो उल्टी हो जाती है, खाना खाते तो उधर बाहर निकल जाता है, जैसे ही खाते वैसे उल्टी हो जाती है, जैसे ही खाते वैसे दस्त लग जाते हैं, जैसे ही खाते वैसे पेट दर्द होने लगता है। इसलिए क्या खा रहे हैं? खिचड़ी खिला रहे हैं भैया, दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ, बस यही खाओ। अब तुम नहीं खा पा रहे बादाम के हलवा, पिस्ता के हलवा, अब इन्हें खाने के लिए ताकत चाहिए ना शरीर में, पचाने की ताकत होना चाहिए। नहीं तो इधर तुमने बढ़िया विजय जी खिला दिया नरेंद्र को पिस्ता बादाम का बढ़िया घी डाल के हलवा, तो इन्होंने पहले हलवा बिगाड़ा और फिर भूमि बिगाड़ेंगे। पहले हलवा बिगाड़ा फिर भूमि बिगाड़े, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं पचा पाने की, पचा पाए। अब वृद्ध उम्र जैसे जैसे हो रही, नहीं मिशन जी, उम्र ढलती जा रही है, शरीर काम करना बंद करता जा रहा है। जो तुम पहले पी जाते थे आधा किलो घी और दूध, भैंस का गाढ़ा दूध बिना पानी मिला, अब पी के दिखाओ, अब पी जाओगे? क्यों? अब क्यों नहीं पी पाओगे?
अब शरीर साथ नहीं दे, अब भोग अंतराय कर्म का क्षोभसम नहीं है, लाभ अंतराय कर्म का क्षोभसम। आज भी चाहे तो जीव घी पी सकता है, इसकी सामर्थ्य है, पैसे कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं है। आज भी चाहे तो दूध पी सकते हैं, दूध कितना भी महंगा होगा, 100-200 रुपये लीटर मंगा के पी सकते हैं। ऐसा कि धन की कमी हो, भैया पैसे नहीं तो कहाँ महाराज मंगा पाएंगे, तो पैसे कोई कमी नहीं है, आज भी पी सकते हैं। तो लाभ अंतराय कर्म का क्षोभसम तो है, लेकिन अब भोग अंतराय कर्म का क्षोभसम खत्म हो गया। भोग अंतराय कर्म का क्षोभसम खत्म, इसलिए भैया भोग नहीं कर पाए। तो दोनों जब क्षोभसम होते हैं तब जाके संसार का इंद्रिय किंचित सुख प्राप्त होता है। परंतु ध्यान रखना, स्वात्मा की अनुभूति का जो आनंद है वह किसी धर्म का के क्षोभसम से नहीं मिलता है। जो आत्मा का आनंद है वो ना तो लाभंतराय कर्म के क्षोभसम से प्राप्त होता है, ना भोगंतराय कर्म के क्षोभसम से प्राप्त होता है। वह आत्मा का आत्मा में ही प्रकट होता है। वहाँ वो तो पारिणामिक स्वभाव है। आपने पढ़ा ना पारिणामिक भाव, जिसमें किसी कर्म के उपसम, क्षय, क्षोभसम, उदय, उदीर्णा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, वो कहलाता है पारिणामिक भाव, जो कि आत्मा का है स्वभाव। तो उसमें किसी तरह के, ये तो पारिणामिक भाव है, परम स्वभाव है। और जिस पारिणामिक भाव में किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है वह आत्मा का सहज भाव है। पानी को मीठा पीना है तो भैया शक्कर डालनी पड़ती है, पानी को मीठा पीना है तो शक्कर डालनी पड़ती है, नमकीन पीना है तो शिकंजी बनानी पड़ती है, नमक डालना पड़ता है। परंतु ध्रुव सत्य है, दोनों ही अवस्थाएं पानी की वास्तविक अवस्थाएं नहीं हैं। पानी का वास्तविक स्वाद नहीं है, जिसमें कुछ नहीं है वह पानी का भूतार्थ स्वाद है, ना मीठा है ना नमकीन है। अब कैसा है, कैसा है? पानी यदि मीठा कहो तो शक्कर डालना पड़ेगा तब जाके मीठा होगा, नमकीन कहो तो नमक डालना पड़ेगा तब जाके नमकीन होगा, खट्टा कहो तो नींबू डालना पड़ेगा तब जाके खट्टा होगा, चिरपरा कहो तो मिर्ची डालनी पड़ेगी तब जाके चिरपरा होगा, कसायला कहो तो कसायला रस डालना पड़ेगा तब कसायला पानी होगा। अब जब कोई भी चीज़ आपने नहीं डाली है, ना खट्टा, ना मीठा, ना नमकीन, ना चिरपरा, ना कड़वा, ना कसायला, कुछ ही पानी में नहीं डाला है। अब जो पानी का स्वाद है, इनमें से कौन सा स्वाद है बताओ? कौन सा है? खट्टा तो मीठा तो कड़वा तो कसायला, चिरपरा, कैसा स्वाद है? कौन से में डालोगे आप? किस में डालोगे उस पानी के स्वाद को? क्या स्वाद आता है आपको पानी में? मीठे का आता है, खट्टे का आता है? क्या स्वाद ही नहीं आता? स्वाद तो आता होगा, कौन सा आता है? हैं? किसका स्वाद आता है? शीतलता का कोई कौन सा स्वाद होता है? शीतलता का शीतलता नाम का कौन सा स्वाद है बताओ तो ये तो स्पर्श का विषय है। शीतलता तो अनुभूति का विषय, स्पर्श का स्वाद का है शीतलता में। अभी ये शीतलता, देखो पंखा चल रहा है तो शीतलता लग रही है, कौन सा स्वाद आ रहा है इसमें बताना तो ना। शीतलता में कौन सा शीतलता थोड़ा ना स्वाद है? हाँ तो कौन सा वाला स्वाद है? वही तो पूछ रहे हैं, पानी में पानी का कौन सा स्वाद है? अनिल तुम ही बता दो। वैसे तो दूर दूर रहते हो, अभी आते हो पास में, अभी बता दो कैसा स्वाद है पानी में? हैं? तो टेस्ट लेस है क्या? टेस्ट लेस है, कोई टेस्ट नहीं आता पानी में, पक्का पानी में कोई स्वाद नहीं आता। सोच लो, फिर से हम दोबारा से पूछने वाले हैं, सोच लो तुम, पानी में स्वाद नहीं आता तो पानी में स्वाद है कि नहीं है? बिना मिश्रण के पुद्गल का स्वभाव ही स्पर्श रस गंध वर्ण। कोई भी पुद्गल आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई स्पर्श ना हो, कोई गंध ना हो, कोई वर्ण ना हो, कोई रस ना हो।
पानी पौद्गलिक है, उसमें कोई ना कोई तो स्पर्श होगा, कोई ना कोई गंध रहेगा, कोई ना कोई वर्ण रहेगा, कोई ना कोई रस रहेगा। आप नहीं पकड़ पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि पानी में स्वाद नहीं है। आप नहीं पकड़ पा रहे, इसका मतलब नहीं कि पानी में स्वाद नहीं है। आप आत्मा के सुख को जान नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा में सुख नहीं है। आप किसी चीज को जान नहीं पाए तो उसको अभाव मत समझ लेना। पानी का स्वाद जो है उसको शब्दों से हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो शब्दों से हम व्यक्त कर रहे हैं जिनको भी, वो पर मिश्रणाधीन है। लेकिन पानी का स्वाद जो वास्तविक पानी जिसमें कुछ नहीं मिला, वो तो अनुभूति कर सकते हैं हम उसको, शब्दों से बता नहीं सकते। स्वाद तो है, उस स्वाद की अनुभूति होती है हमको, लेकिन उस स्वाद को शब्दों से कह नहीं पाओगे। इसलिए कभी ये नहीं कहना स्वाद नहीं है। कोई पुद्गल ऐसा नहीं है, तुम इस थाली को भी खाओगे तो उसमें भी स्वाद है। चटाई का भी दाना भी, तिनका भी तोड़ कर मुंह रखोगे उसमें भी स्वाद है। कोई भी पुद्गल जो है, पुद्गल का धर्म ही स्पर्श रस गंध वर्ण। कोई ना कोई वर्ण रहेगा, कोई ना कोई गंध रहेगा, कोई ना कोई स्पर्श रहेगा, कोई ना कोई रस रहेगा ही रहेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि कोई रस ना हो, बस उस रस की डिफाइन, जैसे कलर हैं, आपको 4 कलर 5 कलर 7 कलर के नाम पता है, लेकिन जैसे ही आप जाते हो पेंट कराने के लिए तो वो इतना बड़ा खर्रा पकड़ा देता है। आपसे पूछे बताइए जी कौन कौन से कलर के नाम, अरे क्या कौन से कलर है ये? आपको तो 4 नीला पीला हरा लाल सफ़ेद काला गुलाबी यही दिखते हैं, बैगनी, यही नाम याद है, तो आप सोचते यही कलर हैं। लेकिन जब आप कलर सीट देखते हो, 300 कलर की सीट है भैया, अभी कौन सा कलर चाहिए? जबकि इतने नाम याद थे कि आपको 300, आपको तो 5-7 नाम याद थे, और यही तो कलर होते हैं, यही तो कलर होते हैं, आप यही बोलोगे यही तो कलर होते हैं। लेकिन जब उनसे सीट पकड़ा दी 300 कलर की, तो फिर ऋषि कितने कलर हैं? बहुत कलर है, लेकिन तुम्हें नाम कितने की याद है? 5, 7, 10। उसके बाद तुम भूल जाओगे बोलना, तो उतने ही वर्ण नहीं है। ऐसे हमको 5 रस के नाम याद हैं, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चिरपराग, ये हमें 5 रस के नाम याद हैं। अब बस हम उन्हीं 5 रस में ढूंढते रहते हैं, ये कौन सा है कौन सा है, इनमें नहीं है तो कोई से नहीं है। ऐसा नहीं है, उन रस से भी भिन्न रस, उसका स्वभाव भूतार्थ स्वाद, जिसमें कुछ नहीं है, ना नींबू है ना नमक है ना शक्कर है, वही पानी का भूतार्थ स्वाद है। नमक है वह पर वस्तु है, बूरा है वह भी पर वस्तु है, लाभ कर्म का क्षोभ समय वह भी पर वस्तु है, भोग कर्म का क्षोभ समय वह भी पर वस्तु है, उपभोग कर्म का क्षोभ समय वह भी पर वस्तु है। जिस पानी में कुछ नहीं डाला वह ध्रुव शुद्ध पानी का स्वाद है। ऐसे ही कर्म का किंचित भी अपेक्षित भाव जिसमें नहीं है। क्योंकि आप देखो, आप कह रहे स्वाद नहीं आता, तो भाई एक आपको नल का पानी पिलाएं, भाई आपको हेडपम्प का पानी पिलाएं, भाई आप फिर बिस्लरी का पानी पियो, फिर आप आरओ का पानी पियो, तो आप चारों पानी को कहते हैं ये अलग अलग स्वाद आ रहा है इनके। वो ना कोई बूरे का स्वाद था, ना नमक का स्वाद था, ना मिर्ची का था, ना किसी का नहीं था, लेकिन फिर भी आपने डिफाइन कर दिया ही नहीं कर दिया, ये पानी अच्छा लग रहा है, इसका स्वाद अच्छा लग रहा है, इसका स्वाद बेकार लग रहा है, इसका स्वाद खराब लग रहा है। तो ये कैसे पता किया आपने स्वाद नहीं था? तो बताओ अनिल, स्वाद नहीं था, टेस्टलेस था, तो फिर ये 4 पानी आपको अलग अलग गिलास में रखे थे, तो 4 पानी ने आपको कहा ये तो आरओ का पानी लग रहा है, ये पानी आपको कितनी उबला हुआ पानी लग रहा है, ये पानी आपका हेडपम्प का पानी लग रहा है, ये पानी नल का पानी लग रहा है। ये चारों पानियों के स्वाद आपने भिन्न करके ऐसे दिए, जब उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं रहता पानी में, तो है तो क्रिया चेंज हुआ तो उसका स्वाद चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जबकि आपने ना किसी पानी में ना तो नमक डाला है, ना किसी पानी आपने शक्कर मिलाई है,
कुछ भी तो नहीं मिलाया आपने, चारों पानी जैसा था वैसे ही ला के रखा है आपने, तब भी चारों पानी अलग अलग स्वाद दे रहे ही नहीं दे रहे, अलग अलग उसकी पीने की इच्छा हो रही नहीं हो रही। एक का लग रहा है कि 4 गिलास पी जाओ और एक का तो 1 गिलास में अरे यार रहने दो, एक में ही पेट भर गया। ऐसा तो एक पानी ऐसा होता है जिसको पीने की इच्छा होती है और पी लो और पी लो। कभी कभी पानी अच्छा लगता है ना आपको, अरे यहाँ का पानी बहुत मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो पी रहे, उसमें कोई शक्कर मिली है क्या? कोई शक्कर नहीं। यहाँ का पानी तो बहुत भारी है। तो पानी में यदि स्वाद नहीं होता तो आप बोल कैसे पाते अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? स्वाद से तो बोलते हो, देख के थोड़ी ना बोलते। पानी देखेंगे तो एक से दिखेगा सारा पानी तो, और तुम देख के बोलते हो तो देख के तो एक सा पानी दिख रहा है चारों गिलास का, सुन के बोलते हो तो सुन के क्या पानी। अब पानी शब्द में क्या अलग भेद होगा? चारों पानी में पानी बोला जाएगा तो उससे भी कैसे करोगे? स्पर्श करके भेद करते हो तो भाई स्पर्श करके बताओ, तो पानी का ऐसा बताओ कि उसके पानी कोई अलग स्पर्श होता हो, जेट पंप के पानी में, हेड पंप के पानी में और उसमें आर पानी, स्पर्श वैसे ही रहेगा ना स्पर्श। और सूंघने की बात है, सूंघ लो पानी में कौन सा तुम्हें क्या दिख जाएगा। इनसे आप नहीं बता पाओगे पानी अच्छा है या बुरा है। किससे बताया आपने? पीकर ही तो बताया, और आप कह रहे हो टेस्ट नहीं होता पानी। अब तो मानोगे क्या? अरे हम भूतों से बुलवा लेते हैं, तुम तो इंसान हो यार। ठीक है ना? अब हाँ देखो कैसे नहीं मानेंगे, जिनवाणी के आगे मानना ही पड़ेगा। तो जिस पानी में कुछ नहीं डला है वे शुद्ध पानी का स्वाद है। ऐसी कर्म का किंचित भी अपेक्षित भाव जिसमें नहीं है वे आत्मा का ध्रुव स्वभाव है, जिसमें लाभ नहीं है, हानि नहीं है, अन्य कोई विकार नहीं है। जो अवस्था है वह आत्मा की सहज भाव है। इस भाव की प्राप्ति के लिए एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, अनंत बार जीव को प्रयास किया। जैसे आप आरओ का पानी पी रहे हैं या कोई भी पानी पीते हैं तो वो पानी जो आपको पास आ रहा है एक बार नहीं आ रहा, अनेक बार वो प्रोसेसिंग से गुजरता है। वो पानी अंदर ही अंदर अनेक बार की प्रोसेसिंग चलती रहती है उसके अंदर। एक समुद्र के पानी को लाकर पीने योग्य पानी बनाया जाता है तो कितनी सारी वो प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है उस पानी को, तब जाकर वो पानी पीने योग्य होता है। जबकि पानी तो पीने योग्य होता है। पानी कोई भी कहते पानी तो पी लो, पानी तो है। देखो समुद्र का पानी एक घूंट नहीं उतार सकते आप, उतार लोगे तो पूरा ये सब चौक हो जाएगा, आपका गला बैठ जाएगा पूरी तरह से। तो जो लोग जाते हैं ना बीच पे घूमने जाते हैं समुद्र में, तो वे जाके फिर बोल नहीं पाते, क्यों? पानी मुंह में घुस जाता है, अंदर चला जाता है, उसमें नहाते हैं समुद्र में तो उसमें इतना खारापन है, इतना मतलब लोहा आयरन वगैरह उसके अंदर, इतना आयरन है उस पानी के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर इतना आयरन है, इतना आयरन है, एक घुट भी यदि अंदर चला जाता है तो पूरी अंदर की मशीन गड़बड़ हो जाती है। तो समुद्र के पानी को सीधा कोई गिलास भर के आप चाहो कि हम पी ले रहे, एक गिलास पानी पी ले रहे, बहुत प्यास लग रही, नहीं पी सकते। पी भी लोगे मान लो ज़बरदस्ती तो पूरा आपकी शरीर की जो सिस्टम है वो पूरा गड़बड़ आ जाएगा। आयरन की बहुलता बहुत अधिक उसके अंदर होती है। इस पानी को इतना किया जाता है प्योरीफाइड करके, तब जाके अपने यहाँ तो पानी स्वभाव ज़मीन से मिलता है। बहुत सी जगह जहाँ पर तेल निकलता है ज़मीन से तो उनके पास तो पानी है ही नहीं है ना, वो गड्ढा खोदेंगे तो तेल निकलेगा, तेल मिला पानी निकलेगा, पानी थोड़ी ना निकलेगा वहाँ से। जो भी निकलेगा तेल वाला पानी निकलेगा। हम तो यहाँ गड्ढा खोदते तो पीने योग्य पानी निकलता है, वहाँ पर तो पीने योग्य पानी निकल नहीं। तो क्या कर रहे हैं? समुद्र के पानी को ही प्योरीफाइड कर रहे हैं। समुद्र के पानी को मशीनों से सऊदी अरब साइड, इधर ईरान इराक साइड जहाँ पर तेल की बहुलता है, तो वो लोग पानी को ही, समुद्री पानी को, तो जैसे समुद्र का पानी भी यदि पीने योग्य बनाना है तो अनेक प्रोसेसिंग से गुजरता है, तब जाके बनता है। आप जो बाज़ार में जो बर्फ़ की सिल्ली आती है या जो ठंडा पानी आता है उसकी आप मशीन देखो तो उसमें भी बहुत सार बार पानी ऐसे ऐसे घूमता है। ठंडा पानी करने के लिए एक बार रुके थे एक फैक्ट्री में, तो वहाँ ऊपर बनी हुई थी ऐसी जाली 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 जाली, एक पानी यहाँ से जा रहा तो 1000 जालियों से गुजर के निकल रहा वो पानी। पाइप लगे हैं, गोल 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 पाइप, ऐसे 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 पाइप लगे हुए हैं, पूरी प्रोसेसिंग करके जाता है। तब जाके वो या तो फिल्टर होता हो या ठंडा होना, जो भी करना है उनको ठंडा करना है, फिल्टर करना है, क्योंकि बड़ी बड़ी कैने भरना है तो ठंडे पानी से कैने भरना है, तो पानी को साथ में फिल्टर भी करना है। तब जाके वो इतना प्रोसेसिंग होने के बाद अपन को लगता है क्या
कैन है बस, लेकिन बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है तब जाके होता है। ऐसे आपके पास घर में जो आरओ भी लगा हुआ है उसमें भी अंदर मशीन लगी होती है, तो उसमें भी पानी आप देखो पतले 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 पीछे और देखोगे तो जाली ऐसी पाइप लगा रहता है ऐसा पतला सा, तो पानी एक जगह से नहीं आता, सीधा ऐसा ऐसा घूमते 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 कई जगह से प्रोसेसिंग होते होते फिर वो उसमें भरता हुआ दिखाई देता है, अपन को सीधा लगता है कि आ गया। तो बहुत प्रोसेसिंग होती है इस पानी को प्योरीफाइड करने में। ऐसी आत्मा को ही प्योरीफाइड करने में, आत्मा को ही शुद्ध करने में एक भव में नहीं होगी है, एक भव में नहीं होगी सीधी टोंटी लगाई नली की और उसमें डाल दिया होगा शुद्ध, नहीं। अनेक प्रोसेसिंग से उस पानी को गुजरना पड़ेगा, अनेक प्रकार से उस पानी, तब जाकर प्योरीफाइड होता है पानी। ऐसी ही आत्मा भी एक भव में प्योरीफाइड नहीं होगी, अनंत भव उसको लगना है। इसको इतनी खारी है, इतनी खारी, इतनी राग देश से भरी हुई है आत्मा, इतनी राग देश से युक्त है आत्मा। एक क्षण के लिए थोड़े से परिणाम निर्मल होते हैं, अगले क्षण वैसे हो जाते हैं। एक क्षण जब भी आप बैठे हो थोड़ी देर के लिए हाँ थोड़े अच्छे लगे, हाँ ठीक है यार अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए, बस नीचे उतरे तो फिर वैसे ही वैसा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ सोचते हैं ऐसा नहीं करेंगे, और जैसे इस क्षेत्र से बाहर निकले फिर वही राग देश, वही लड़ाई झगड़ा, वही एक दूसरे से क्लेश, एक दूसरे की बुराइयाँ, वही एक दूसरे के बारे में अशुभ सोचना, वो फिर वही चालू हो जाता है। तो एक भव नहीं है, अनंत भाव का प्रयास जीव करेगा, कोटि कोटि भव लगेंगे, तब कहीं इस एक भव में वह उस आत्मा की अनुभूति को प्राप्त कर पाएगा। ऐसे वीतराग तपोधन सहज स्वरूप में लवलीन हो, उनका चिंतन क्या चलता है, खुद स्वामी महाराज कह रहे हैं। आज आपका समय हो गया, कल बताएंगे कि क्या वो शरीर को लेकर चिंतन करते हैं, क्या उनके अंदर चिंतन चलता है, उस चिंतन को वहाँ पे हम समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।